हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। हम जो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हमने देखा था कि जो यथार्थ अवकल समीकरण है आपकी, उसके द्वारा हम किस प्रकार से समीकरणों को हल करते हैं। कि अगर आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन यथार्थ अवकल समीकरण है तो हम उसको किस मेथड से सोल्व किया था। हमने उसके अपने मेथड देखा था, कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। इसी के हम अगर नेक्स्ट और क्वेश्चन लेकर इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं आपके पास में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपकी जो इक्वेशन है वो है क्वेश्चन नंबर 9 है बुक का एक्सरसाइज का, dy dx प्लस ax hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f इक्वल 0। ये आपके हैं, हम फिर देखना है कि ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ये आपकी यथार्थ अवकल समीकरण हम सोल्व कौन सी कर रहे हैं, यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके अंदर हम सोल्व कर रहे हैं कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं आपके पास में। तो यहाँ देखिए आपके पास में दी गई इक्वेशन है, उसको हम mdx प्लस mdy प्लस ndy इक्वल 0 की फॉर्म में चेंज करेंगे पहले यहाँ से। तो देखिए यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे y से dy dx है और dx को मल्टीप्लाई करोगे इस चीज से, आपके पास में क्या दे रखा आपके पास में dy dx है। तो dx यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में hx प्लस by प्लस f dy और ax प्लस hy प्लस g dx इक्वल 0, या ax प्लस hy प्लस g, ये dx पहले लिया मैंने, और hx प्लस by प्लस f dy इक्वल 0 बाद में लिया आपके पास में। क्योंकि यहाँ पे आपके पास में अगर इससे आप कंपेयर करोगे mdx प्लस mdy से अगर इसका आप कंपेरिजन करोगे तो कंपेरिजन के अंदर क्या आएगा आपके पास में कि यहाँ से जो m की वैल्यू है वो मिलेगी आपको ax प्लस hy प्लस g। दूसरी जो आपकी n की वैल्यू है वो होगी आपकी hx प्लस by प्लस f आपके पास में। अब यहाँ से निकालोगे आप क्या डेल f अपॉन डेल y, तो ये हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि m का y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये x की टर्म है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0, और इसका क्या हो जाएगा आपके पास में y का 1 हो गया, h कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट टर्म है। इसी प्रकार आप क्या निकालोगे डेल m अपॉन डेल x। तो यहाँ से देखिए आपके पास में m का हो गया x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से देखिए जो hx इसका होगा आपके पास, तो h का क्या हो जाएगा कांस्टेंट और x का क्या हो गया 1, और ये y की टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो इनका क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये दोनों चीज है आपके पास में कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल डेल n अपॉन डेल x। यहाँ से क्या आ गया आपके पास में कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल डेल n अपॉन डेल x। इसका मतलब ये इक्वल आ गया। तो दी गई जो इक्वेशन है, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एक यथार्थ अवकल समीकरण है आपके पास। दी गई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बाई मेथड कौन से मेथड से सोल्व करोगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे आपके पास में। तो यहाँ से देखिए अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, u of x y, इसके अंदर जो y है वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, और ये होगा आपका m dx, और यहाँ y क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। तो m की जो वैल्यू आपके पास में है वो यहाँ से लोगे आप क्या आ जाएगी ax प्लस hy प्लस g ओवर dx, क्योंकि यहाँ पे जो
y है वो क्या करेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आपका y कांस्टेंट है तब यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन करोगे तो a कांस्टेंट x का हो जाएगा x² प्लस hy दोनों कांस्टेंट hy क्या रहेंगे यहाँ से दोनों कांस्टेंट रहेंगे और 1 का क्या हो जाएगा आपके पास में x और ये हो जाएगा आपका gx, यानी कि यहाँ से आपकी 1/ax² प्लस hxy और ये क्या हो जाएगा आपके पास में gx, यानी कि u xy क्या आ गया आपके पास में 1/2ax² प्लस hxy प्लस gx आपके पास में है। दूसरा यहाँ से आप निकालोगे इसका डेरिवेटिव अपॉन डेल x, डेरिवेटिव अपॉन डेल y, यहाँ से जो दे रखा है इसका y के रेस्पेक्ट में क्या करोगे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे। तो यहाँ से देखिए ये x की टर्म है इसका 0 हो गया, यहाँ से hx तो क्या आ गया कांस्टेंट और y का क्या हो जाएगा 1, तो y का हो गया 1 प्लस ये कांस्टेंट, इसका मतलब आपके पास में क्या आ गया hx आ गया यहाँ से। अब n माइनस क्या करोगे आपके पास में कि n माइनस डेरिवेटिव अपॉन डेल y निकालना है। जो n की वैल्यू है वो कितनी दे दी है आपके पास में hx प्लस by प्लस f, ये रहेगा आपके पास में hx प्लस by प्लस f माइनस डेरिवेटिव अपॉन डेल x की वैल्यू यहाँ से माइनस कर दोगे आपके पास में। तो देखो hx से hx कैंसिल होगा तो यहाँ जो वैल्यू आएगी आपके पास में by प्लस क्या आएगी f, तो n माइनस डेरिवेटिव अपॉन डेल x की जो वैल्यू है आपके पास में क्या आ गई वो by प्लस f। देखिए यहाँ से आपके पास n माइनस डेरिवेटिव अपॉन डेल y कितना आ गया by प्लस f आपके पास में। अब यहाँ से निकालना है v ऑफ y, अब जो निकालोगे आपके पास में वो निकालोगे आप v ऑफ y। देखिए जो v ऑफ y का रहेगा आपके पास में कि v ऑफ y का हो जाएगा आपके पास में n माइनस डेरिवेटिव अपॉन डेल y इनटू dy आपके पास में, यानी कि जो n माइनस डेरिवेटिव अपॉन डेल y आया है उसका आप करोगे y के रेस्पेक्ट में, तो क्या रहेगा आपके पास में v ऑफ y, ये है आपके पास में by प्लस f dy। देखो यहाँ से आ गया इसका b इंटू y का करोगे तो क्या हो जाएगा y² अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपके पास में fy, यानी यहाँ से b/2 y² प्लस fy, ये क्या आ गया b ऑफ y आपके पास में। तो u ऑफ xy ये था आपके पास में, तो b ऑफ y क्या आ गया ये। अब इसका आप लिखोगे सॉल्यूशन तो वो क्या आएगा आपका u ऑफ xy प्लस b ऑफ y इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा यहाँ से, सॉरी c आप लिखते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो क्या जाएगा 1/2 ax² प्लस hxy प्लस gx, ये तो u ऑफ xy की वैल्यू रख दी आपने, ये तो u ऑफ xy की वैल्यू है आपके पास में ये, प्लस यहाँ से क्या जाएगा आपके पास में v ऑफ y की वैल्यू, तो ये है आपके पास में b/2 y² प्लस f ऑफ y इक्वल क्या है c। तो यहाँ से देखिए आपके पास में 2 से क्या करोगे इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा ax² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस by² प्लस by² प्लस 2fy इक्वल टू c, या ax² प्लस by² 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल में मैंने 2c को क्या मान लिया एक नया वेरिएबल c मान लिया आपके पास में। तो यहाँ से जो आपके पास में इसका सॉल्यूशन आपके पास में आया है वो क्या आया है कि ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल c आपके पास में। तो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने ली थी उस इक्वेशन का हमने क्या निकाला है ये सॉल्यूशन, इस मेथड से निकाला हमने। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से हमने क्या किया इसको सोल्व किया है आपके पास में। सबसे पहले आप u निकालिए, उसका डेरिवेटिव अपॉन डेल y निकालिए, फिर उसको n माइनस डेरिवेटिव अपॉन डेल y कीजिए और लास्ट में उसका v ऑफ y निकालिए और u ऑफ xy प्लस v ऑफ y दोनों को प्लस करके क्या निकालोगे उसका सॉल्यूशन c निकालोगे।
सॉल्यूशन निकालोगे, देखोगे क्या है आपके पास में, सी है आपके पास में। सी क्या होगा, यहाँ पर एक इंटीग्रल कांस्टेंट आपके पास दे रखा है। तो ये क्वेश्चन था, नेक्स्ट लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वो दे रखा है आपके पास में sin x cos y e की पावर 2x dx प्लस cos x sin y tan y dy वाले 0 आपके पास है। ये आपके पास में इक्वेशन दे रखी है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है आपके पास में। तो यहाँ देखिए आपके पास जो गिवन इक्वेशन दी रखी है वो ऑलरेडी mdx प्लस mdy फॉर्म की है, क्योंकि ये mdx प्लस mdy। तो यहाँ से क्या निकालोगे, इसमें सीधा ही आप m इक्वल निकालोगे, तो वो क्या जाएगा आपके पास sin x cos y प्लस e की पावर 2x, और यहाँ से जो m है आपके पास में वो आ जाएगा cos x sin y प्लस tan y। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, m इक्वल निकाल लिया, n इक्वल निकाल लिया। ये दोनों आप निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि अगर रियली के अंदर एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं आपके पास में। तो उसके लिए इसकी नेसेसरी कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई। वो क्या है आपके पास में, m का कीजिए y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से देखिए y के रेस्पेक्ट में करोगे तो sin x क्या रहेगा, कांस्टेंट, और cos y को रहेगा माइनस sin y, माइनस में यहाँ लगा दिया आगे, प्लस ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में। इसके साथ ही आप निकालिए del n अपॉन del x, तो इसका करोगे आपके पास में, तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, और sin y क्या रहेगा इसके साथ में कांस्टेंट, प्लस tan y क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका। तो यहाँ से आपको देखने पता चल रहा है कि दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल, यानी कि del n अपॉन del y इक्वल क्या हो गया del n अपॉन del x, दोनों क्या आ रहे हैं आपके पास में इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या है आपके पास में कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसके मेथड से इसको सोल्व करोगे आपके पास। सबसे पहले क्या निकालोगे, u of xy। देखिए u of xy निकालने के लिए क्या करोगे आप, mdx, और m यहाँ पर क्या रहेगा आपको पता है y कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा y इज ए कांस्टेंट। तो m की वैल्यू है वो दे रखी है आपके पास में sin x cos y प्लस e की पावर 2x dx, यहाँ से आपके पास में देखिए, चूंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, y क्या है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से आपके पास में cos y है वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस cos x, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस का cos x, लेकिन जो सॉरी वो डिफरेंशिएशन क्या होता है प्लस का cos x, लेकिन जो इंटीग्रेशन होता है आपके पास में वो क्या होगा इसका माइनस है cos x आपके पास में। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x, और cos y क्या रहेगा कांस्टेंट, प्लस e की पावर 2x का e की पावर 2x, और जो 2x है इसका क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो इंटू आता है, लेकिन आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2, क्यों, क्योंकि 2x बराबर आप भी लेते हो, तो यहाँ से 2dx बराबर क्या आता है dt, और dx इक्वल क्या हो जाता है 1/2 dt। तो ये 1/2 क्या आएगा आपके इसमें, यहाँ आएगा आपके पास में। अब देखिए यहाँ से आपके पास में क्या देता है, ये हो गया माइनस cos x cos y प्लस 1/2 e की पावर x, ये आ गया आपके पास में
ऑफ एक्स वाई आपके पास में आ गया। अब यहाँ से आप निकालोगे इसका डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल रहे हो तो y के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ क्या रहेगा, जो आपका x है वो अब की बार अच्छा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा आपके पास में, तो x तो क्या रहेगा माइनस कोस x तो कांस्टेंट, और कोस y का क्या हो जाएगा आपके पास में sin y वो भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से, और प्लस 1/2 e की पावर, सॉरी ये तो कौन सी टर्म है आपके x की टर्म है, तो इस टर्म का क्या हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है आपके पास में cos x sin y। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि n में से इसको क्या करोगे आप माइनस करोगे वैल्यू को डेल y को, तो जो आपके पास n क्या लिखा है ये रहा n आपका, तो यहां से क्या निकालोगे आप cos x sin y प्लस tan y माइनस cos x sin y। देखिए यहाँ से इसमें से ये माइनस करोगे आपके पास में, तो यहाँ देखिए जो ये वाला टर्म है वो क्या हो जाएगी, इसे कैंसिल आउट हो जाएगी आपके पास में, और आपके पास में जो आएगा n माइनस वैल्यू अपॉन डेल y वो आएगा आपके पास में tan y, क्या आएगा आपके पास में tan y, तो यहाँ से आपके पास में जो ये आ गया tan y। अब हमें निकालना है इसका v ऑफ y आपके पास में, देखो v ऑफ y निकाल रहे हो आप, तो ये क्या होगा आप n माइनस वैल्यू अपॉन डेल y, तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में, तो यहाँ इसका y के रेस्पेक्ट में क्या करोगे आप इंटीग्रेशन करोगे, तो देखिए यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में tan y तो क्या होगी dy आपके पास में। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास में tan y है इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में log sec x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास में log sec x प्लस c, एक तो क्या होगा आपके पास में log sec x आपके पास में, दूसरा क्या होगा इसका माइनस log cos x आपके पास में, अगर cos में लेते हो तो माइनस log cos x, और अगर पॉजिटिव लेते हो तो क्या होगा log sec x आपके पास में क्या आ जाएगा प्लस c, यानी कि आपके v ऑफ y जो आया है मान लो कितना आया है आपके पास में log sec प्लस c आपके पास में। अब यहाँ से इसका लिखोगे आप सॉल्यूशन, तो वो आएगा u ऑफ xy प्लस v ऑफ y इक्वल क्या हो गया आपके पास में c, तो u ऑफ xy का आपके पास में माइनस cos x cos y प्लस हाफ e की पावर 2x प्लस v ऑफ y है आपके पास में log sec x इक्वल में क्या रहेगा आपके पास में c, तो यहाँ से जो गिवन सॉल्यूशन आपके पास में आया है वो क्या है माइनस cos x cos y प्लस 1/2 e की पावर 2x प्लस log sec x इक्वल क्या है आपके पास में, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में। यहाँ क्या किया था सॉरी यहाँ पे y है आपका, तो क्या रहेगा आपके पास में y रहेगा, तो ये आ गया आपके पास माइनस cos x cos y प्लस हाफ e की पावर 2x, ये तो आपके पास में क्या था u ऑफ y था और ये भी था आपके पास में, दोनों मिलकर के क्या देते हैं इससे एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास आएगा, दोनों मिलकर क्या देंगे इसका सॉल्यूशन देंगे आपके पास में। तो ये थी आपकी एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हमने इस मेथड से क्या किया है सोल्व किया है आपके पास में। तो यहाँ ऐसे ही आपको इक्वेशन आप सोल्व करते जाइए और उसका आप क्या निकाल सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन और लेते हैं इसमें, देखिए बस मेथड में गलती नहीं करनी है, बाकी आप क्वेश्चन कोई भी उठा के लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन आप इस मेथड से क्या हो जाएंगे सोल्व हो जाएंगे आपके पास में। मेथड आप अच्छे से यूज कीजिए, साथ में जो इंटीग्रेशन है और जो डिफरेंशिएशन है वो भी आप अच्छे से तैयार करना, क्योंकि आप कई बार बाई का क्या होता है कि कई बार क्या होते हैं इंटीग्रेशन वगैरह या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो अपने याद नहीं रहते हैं, तो क्वेश्चन को क्या कर देते हैं गलत लगा देते हैं, अप्लाई करते हैं, इससे क्या होता है अपना क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका, वो दे दिया है आपके पास में e की पावर, चलो ये वाला e की पावर y
प्लस 1 cos x dx e की पावर y sin x dy इक्वल क्या है 0। e की पावर y प्लस 1 cos x e की पावर y क्या है sin x आपके पास दे रखा है। देखिए ये आपके पास में mdx प्लस mdy फॉर्म का है, mdx प्लस mdy फॉर्म का है। कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, जो m की वैल्यू है आपके पास में कितनी आ जाएगी e की पावर y प्लस 1 cos x, और जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी e की पावर y sin x। ये dx का कोएफिशिएंट है वो क्या होगी m की वैल्यू आपके पास में, और जो dy का कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा आपके पास में n की वैल्यू। तो यहाँ से अगर एलजेड मल्टीप्लिकेशन है इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ निकालोगे del और del y, तो ये आ जाएगा आपके पास में, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो x क्या रहेगा कांस्टेंट, तो cos x क्या रहेगा कांस्टेंट, तो cos x क्या है आपका कांस्टेंट। e की पावर y का क्या हो जाएगा e की पावर y, और 1 का क्या हो जाएगा 0, यानी कि e की पावर y cos x आ गया आपके पास में। ठीक है, यहाँ से आप निकालोगे del n अपॉन del x, तो ये आ जाएगा आपके पास x का करोगे e की पावर y तो कांस्टेंट, और sin का क्या होता है इंटीग्रेशन प्लस cos x आपके पास में। तो यहाँ से आप देखिए पता चल रहा है आपको क्या कि del n अपॉन del y इक्वल क्या है del n अपॉन del x। इसका मतलब क्या है कि दी गई जो इक्वेशन आपके पास में है, तो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो भाई मैथड इसको क्या करते हैं सोल्व। सबसे पहले क्या निकालोगे u ऑफ xy, क्या निकालोगे u ऑफ xy, वो mdx करोगे। यहाँ पर जो x है वो क्या रहेगा, सॉरी जो y है वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से देखो यहाँ पे आप क्या करोगे m की वैल्यू रखोगे, उसका क्या करोगे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे। जो m की वैल्यू है वो क्या है आपके पास में e की पावर y प्लस 1 cos x dx। देखिए यहाँ पर जो e की पावर y है वो क्या है आपका कॉमन है, मतलब ये वाला पार्ट क्या रहेगा आपके पास में, इसको आप ऐसे लिख सकते हो e की पावर y cos x प्लस cos x dx। आप ये कर सकते हो इसको, भाई हमने क्या कर दिया अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, तो e की पावर y cos x प्लस क्या हो जाएगा cos x। तो यहाँ से e की पावर y का कांस्टेंट और cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है आपके पास में। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस है sin x होता है, लेकिन जो इंटीग्रेशन है वो प्लस sin x होता है। और यहाँ से क्या आ जाएगा sin x, इसका मतलब क्या हो गया e की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास में sin x। ये क्या आ गया आपका u ऑफ xy, u आ गया। अब निकालोगे आप वैल्यू ऑफ del y, देखो sin x तो क्या रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, और जो e की पावर y है इसका e की पावर y और 1 का क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब e की पावर y क्या आ गया आपके पास में sin x, वैल्यू ऑफ del y क्या आ गया आपके पास में e की पावर y sin x आपके पास में। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है n माइनस वैल्यू ऑन del y। देखो यहाँ से n माइनस वैल्यू ऑन del y निकालोगे तो n की जो वैल्यू है वो कितनी है e की पावर y sin x। तो e की पावर y sin x और e की पावर y sin x, देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आपने और माइनस वैल्यू ऑन del y की वैल्यू रखोगे, दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है, तो इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपके पास में 0 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0 होगी आपके पास में। अब इसका v ऑफ y निकालोगे आपके पास में तो वो क्या रहेगा, कि यहाँ से आपने निकाला v ऑफ y तो वो आ जाएगा n माइनस वैल्यू अपॉन del y इनटू dy। क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास में ये क्या है आपके पास में 0 है इसकी वैल्यू, तो यहाँ क्या करोगे 0 dy, तो ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट आएगा। तो v ऑफ y क्या हो जाएगा यहाँ पर एक कांस्टेंट राशि आएगी आपके पास में। अब इसका जो सॉल्यूशन लिखोगे वो u ऑफ xy प्लस v ऑफ y इक्वल क्या करोगे c। तो यहाँ से देखो u की जो वैल्यू आई है वो e की पावर y, ये वाली वैल्यू है कि आप ये वाली e की पावर y प्लस 1 sin x प्लस c1 इक्वल c, यानी कि ये हो गया e की पावर y प्लस 1 sin x
इक्वल में सी। यहाँ से तो आपके पास में C1 था ये वैल्यू, तो C1 को उधर ले जाओगे तो C माइनस C1, इसको एक नया कांस्टेंट आपने C डैश मान लिया, तो ये क्या आ गया आपके पास में एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो उसको एग्जैक्ट मेथड से क्या हो गया आपके पास में सॉल्यूशन e की पावर y प्लस 1 sin x। तो ये क्या हो गया, जो गिवन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका क्या आ गया आपके पास में सॉल्यूशन आ गया आपके पास में। तो आई होप आपने समझ होगी आपके पास में कि आपने किस प्रकार से अपने प्रश्नों को सोल्व किया, ये आपके समझ में आई होगी आपके पास में। अगर अपना वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।